अगर आपके एग्जाम में आता है तो टाइप्स ऑफ रिसर्च मेरा टॉपिक नंबर 1 रहने वाला है, जिसे आप छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा टॉपिक मेरा आता है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग से रिलेटेड। टाइप्स ऑफ रिसर्च के बाद में अगर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो है आप लोगों का सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिस्टिक एंड नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग आप लोगों को पढ़ के जानी है, जिसमें भी फर्दर इसके बहुत ज्यादा डिविजन्स होते हैं, जैसे कि स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है, पर्पसिव क्या होती है, एक्सीडेंटल क्या होती है, जजमेंटल क्या होती है, ये सारी की सारी। क्लस्टर और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग खास ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों का टॉपिक नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आप लोगों के टॉपिक्स जैसे कि रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स हो गया, कॉन्फ्रेंसेस हो गई, मीटिंग्स हो गई आप लोगों की, या फिर हो गया आप लोगों का रेफरेंसिंग स्टाइल। ये तीनों क्लब करके मैं एक टॉपिक में मानूंगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आप लोगों का ये मिसलेनियस पार्ट में आता है और एग्जाम के अंदर एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां से आता है। स्पेशली रेफरेंसिंग स्टाइल में एपीए और एमएलए, इन दोनों के डिफरेंस को आप ध्यान से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि अगर आप लोग को ये सारी चीजें कवर करते हैं तो आप लोग मान सकते हो कि आपको काफी ज्यादा सिक्योरिटी आपके पेपर में मिल जाएगी। इसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस और साथ ही साथ हाइपोथेसिस से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के टर्म्स है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हाइपोथेसिस मतलब सिर्फ इतना होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल ये किस तरीके से आपस में रिलेटेड हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के और क्या-क्या नाम होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, जैसे प्रेडिक्टिव वेरिएबल किसको बोलते हैं, इंसिडेंट किसको बोलते हैं, ये सारे क्या मतलब होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा है, कंट्रोल ग्रुप कौन सा है, ट्रीटमेंट ग्रुप कौन सा है, ये सारे के सारे टर्म हाइपोथेसिस से ही रिलेटेड है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस जैसे कि डायरेक्शनल क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल क्या होती है, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है, नल ऑल्टरनेटिव, इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस क्या होती है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में आ जाते हैं। और अगर ये दोनों चीजें आप अच्छे से पढ़ लिए हो तो फिर आप लोगों को टाइप्स ऑफ एरर, एरर्स में स्पेशली पेपर 1 की अगर मैं बात करूं रिसर्च में तो टाइप 1 और टाइप 2 आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पर इसके अलावा भी मैंने क्लासेस में ऑलरेडी कवर किया है, और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ एरर्स भी होते हैं, वो सभी आप लोगों को ध्यान रखने चाहिए। इसके बाद में बचता है एक ऐसा टॉपिक जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर रिसर्च एप्टीट्यूड का माना जाए बियॉन्ड द टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो वो है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। हर साल एक क्वेश्चन रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का पूछा जाता है, इस साल भी पूछा गया था, अगले साल भी पूछा जा सकता है। तो टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी ये आपको पढ़ के जानी है। पिछली बार फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, इसके अलावा आप लोगों का कॉन्करेंट वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ये सारों से ही क्वेश्चन आया था मैच द कॉलम वाला, तो हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी आपको पढ़ के जाना है। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी के अंदर स्प्लिट हाफ और पैरेलल फॉर्म्स, साथ ही साथ आप सब लोग जानते हो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, तो ये कुछ ऐसे टाइप्स है जो आपको पढ़नी है। इसके अलावा इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल एक्सटर्नल रिलायबिलिटी, ये सारे के सारे टर्म्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं। कंप्यूटर के बारे में सभी कुछ, अभी कंप्यूटर के बारे में सभी कुछ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए आज के टाइम पे कंप्यूटिंग वर्ल्ड ही है जो कम्युनिकेशन पॉसिबल करवा पा रहा है। नॉट जस्ट कम्युनिकेशन, आप इमेजिन करिए कि आपके पास में कोई डेटा है, डेटा से इंफॉर्मेशन बनाने के लिए कोई ना कोई प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होगी, डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होगी। ये सारी चीजें जो है ये कौन देता है, ये आपको देते हैं डिवाइसेस। और कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन बनाने के काम में देता है, डेटा को स्टोर करने के काम में देता है, डेटा को ट्रांसफर करने के काम में देता है। यानी कि सबसे पहले तो क्या समझ में आना जरूरी है कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कैसे कंप्यूटर काम करता है, ये सारा सिनेरियो जो है वो कैसे चलता है, एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है। फिर आती है बात कि कंप्यूटर की फेमस पर्सनालिटी पर हम लोगों को बात करनी है। दैट इज हमको ये समझना है कि कंप्यूटर पहले के जमाने में कैसा था और कौन कौन थे जिन्होंने इस पर काम किया, आज के जमाने में कंप्यूटर कैसा है और कौन कौन लोग हैं जो फेमस पर्सनालिटीज हैं। फेमस पर्सनालिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है। 2021 के पेपर के अंदर भी दिखा दूं आप लोगों को, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आप लोगों का मैच द कॉलम वाला। तो वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने होते हैं। क्यों? देखो, कंप्यूटर को या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इतना पॉपुलर बनाने वाले कौन थे ऐसे बड़े बड़े लोग जिन्होंने हमारे लिए इतने बड़े बड़े इनोवेशंस किए हैं, वो सारी चीजें हमको पढ़नी होती है। सो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की हिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे, ये बड़े बड़े विकास किसने किए, पहला कंप्यूटर किसने बनाया, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग कौन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है, डेटा साइंस के फादर कौन है, ये इंटरनेट टर्म किसने दिया था, www टर्म किसने दिया था, आखिर माउस किसने बनाया था, कीबोर्ड किसने बनाया था, ये सारी कहानी हम लोगों को पढ़नी होती है। देन आता है आप लोगों का, अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है तो फिर आ जाइए आप इस वाले पार्ट पे, दैट इज डेटा एंड इन्फॉर्मेशन वाले पार्ट पर। और ये जो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट होता है इसको मैं डायरेक्टली रिलेट करती हूँ मेमोरी वाले पार्ट से। यानी कि ये सारा का सारा एसोसिएशन आपका किससे आता है कि किस तरीके से हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, इसको कम्युनिकेट कैसे करना है। तो हम लोगों को पढ़ना है कि इंफॉर्मेशन को कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, कैसे नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जब एक दूसरे से बात करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेट करना, और उसी को कंप्यूटिंग की भाषा में हम लोग कहते हैं नेटवर्किंग करना। तो ये नेटवर्किंग कुछ भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। नेटवर्किंग का सीधा सीधा मतलब है एक दूसरे से बातचीत करना। एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से जब बात करता है तो उसे हम लोग टेक्निकल भाषा में नेटवर्किंग कह देते हैं जी। और वही चीज आपको यहाँ पढ़नी है। पहले के जमाने टेलीफोन यूज होते थे, स्मार्टफोन्स अब यूज होने लगे हैं। आज के जमाने में ईमेल्स हो गया है, जैसे मैंने लिखा भी है, स्पेसिफिकली लिखा है क्योंकि ईमेल यूनिवर्सल है,
चलता आ रहा है कब से और अब तक चल रहा है और आगे भी चलेगा, बस इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, बट ये बहुत पुराना है और सबसे ज्यादा फेमस भी है ना। फिर इसके बाद में आप लोगों के पास में टाइप्स ऑफ नेटवर्क आ जाते हैं। लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, पैन क्या होता है, कैन क्या होता है, वैन क्या होता है, ये इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है, यानी कि कैसे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। टेलीफोन वायर्स का इस्तेमाल होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज होते हैं, वायर्ड कम्युनिकेशन होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। इसमें कौन कौन सी नई नई डिवाइसेज आपके काम आ रही है, पहले के जमाने में कैसी डिवाइसेज होती थी। फिर आती है आप लोगों की, अगर ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों का है दैट इज इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशंस। भैया इंटरनेट के बिना तो ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इंटरनेट के बिना तो ये क्लास भी पॉसिबल नहीं है, आप तक नहीं पहुंच पाती। तो इमेजिन करिएगा कि मैं ये सारी चीजें पढ़ लूं और इंटरनेट ना पढ़ूं तो आप लोग आईसीटी में कुछ भी नहीं पढ़े हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट, और मैं कहती हूँ अगर आपको एक टॉपिक आंख बंद करके पढ़ के जाना हो ना तो वो आप लोग पढ़ के चले जाना, इंटरनेट एंड इट्स टॉपिक्स। देखिए इंटरनेट एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स आप लोगों की यूनिट में भी लिखा है, आईसीटी यूनिट नंबर 8 है, टोटल 4 चीजें लिखी हुई है उसकी सिलेबस के अंदर। बट मैं आपको बताती हूँ कि इसका सिलेबस सबसे वास्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी की पूरी दुनिया आती है भाई, पूरा डिजिटल इंफॉर्मेशन एज या एक्सपीरियंस एज जो मैं नाम दे रही हूँ इसको, वो आता है। तो यहाँ पर इंटरनेट ने क्या किया, कब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है इंटरनेट एक्स्ट्रानेट के अंदर या इंट्रानेट के अंदर, इंटरनेट के कितने टाइप्स हैं, कैसे अलग अलग लोगों ने इस पर इन्फ्लुएंस किया, आज के समय पर इंटरनेट क्या क्या कर रहा है और क्या क्या कर रहा है वो तो आपको भी पता है। मेरी घड़ी से लेकर स्मार्टफोन तक, एसी से लेकर मोबाइल फोन तक और गाड़ी तक, मुझे लगता है कि दुनिया की हर चीज है। आजकल तो वैक्यूम क्लीनर के अंदर भी इंटरनेट आ गया है, यानी कि आपके सीसीटीवी कैमरा के अंदर भी, कैमरा में भी क्या है, वाईफाई आ गया है, इंटरनेट आ गया है। आपका ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, ये गाइडेड अनगाइडेड मीडियम क्या होता है, मैम डिश कैसे चलती है भाई, मोबाइल के अंदर कैसे चलता है, लैपटॉप के अंदर इंटरनेट कैसे चलता है, ये इंटरनेट में और वाईफाई में क्या डिफरेंस है, वाईफाई की कौन सी जनरेशन चल रही है, ये सारा का सारा पार्ट आता है आपका इंटरनेट एंड एप्लीकेशन के अंदर। आप लोगों ने इंटरनेट को कैसे एक्सेस किया, सर्च इंजन क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन कैसे काम करता है, एसईओ क्या होता है, एसईएम क्या होता है, ये सारी की सारी टर्म्स है जो आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। और ये सारी की सारी चीजें अगर आप लोगों ने पढ़ ली है तो फिर आ जाते हैं इसके टॉप मोस्ट चीज पर, जो है आप लोगों का साइबर स्पेस एंड साइबर स्पेस के साथ इसकी सिक्योरिटी। एक क्वेश्चन 100% डन है, साइबर स्पेस से पूछा जाएगा। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड हो सकता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड हो सकता है, ये और कुछ नहीं है, इंटरनेट के एप्लीकेशन ही है। वैसे तो कर दिया है बट आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको हमेशा बोलूंगी, भले ही आपका एग्जाम 10 दिन बाद भी हो या 15 दिन बाद भी हो या 50 दिन या 150 दिन बाद हो, नॉलेज के लिए पढ़ो। जैसे आज है मैं स्ट्रैटेजी बना रही हूँ, स्ट्रैटेजी में जब मैं नॉर्मल लाइफ में भी बात करती हूँ तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि मैम ये चीज हमने कहीं पढ़ी है। अगर हमने कोई चीज पढ़ी है तो उसको अप्लाई करना आना चाहिए। मुझे पता था एक्सटर्नल वैलिडिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैंने आज एक जनरल बात में भी उसे अप्लाई कर दिया। मैंने ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी का भी एक एग्जाम्पल आपको दे दिया। ये कैसे दे दिया, ये मैं प्लान नहीं करके आती हूँ या ये मैं लिखती नहीं हूँ रात को स्क्रिप्ट बैठ के कल क्लास में क्या बोलेंगे, बट ये मुझे लगता है कि अगर मैंने कोई चीज पढ़ी है तो उसका मतलब कब निकलेगा, जब मैं उसे अप्लाई कर पाऊंगी। नॉलेज के लिए जिस दिन आप पढ़ने लग गए, जिस वक्त आप नॉलेज के लिए पढ़ने लगे, कोई नहीं सिखा सकता, कोई भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से आती है जो है सेल्फ स्टडी, और वो भी ऑनेस्टी के साथ में, ठीक है। कहां से पढ़ना है, भले ही तुम टीचर से पढ़ते हो, पर जब तक टीचर की पढ़ाई चीज को तुम नहीं डिसिप्लिनली मानोगे, तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है कि तुम एग्जाम में क्वेश्चन कराओ। क्योंकि मैं तो नहीं आऊंगी ना एग्जाम के अंदर, थोड़ी ना आऊंगी, पीछे क्वेश्चन गलत करोगे तो टपली मार के बोलूंगी कि अरे ए नहीं डी लगा। मैं तो नहीं करने वाली हूँ ना, ऐसी ऑब्वियस सी बात है। और ना ही किस्मत हमेशा हमारा साथ देती है कि मैम हम तो लप्पा लगा के आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल सिनेरियो में एक सिचुएशन में बात करें, जो पढ़ा है वही काम आएगा, ठीक है। मेरी बातें, किसी और की बातें, किताब की बातें नहीं काम आएगी, यही बातें काम आएगी। हाँ, मैं आपको अप्रोच सिखा सकती हूँ, एप्लीकेशन सिखा सकती हूँ, किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ, सॉल्व तो आप ही करके आओ। सो आई होप कि यूनिट वाइज डिवीजन एंड क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा कोट करूं तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि डेली आज से अगर आप सभी लोग एक टॉपिक रोज पढ़ते हो प्रैक्टिकल यूनिट का, आपको ये बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। रोज का एक डीआई सॉल्व करना या रोज का एक आरसी सॉल्व करना आपके लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा 50 दिन बाद, मार्क माय वर्ड्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो टॉपिक वाइज आपको डिकोड करके चीजें पढ़नी है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं 50 टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, मैंने उसमें से 2 से 3 टॉपिक पढ़ा भी दिए। कल भी डायरेक्शन टॉपिक है जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ।